अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलिल करीम। मोहतरम जनाब मोहतसम बिल्लाह साहिब, सेक्रेटरी एजुकेशन प्राइमरी और एलिमेंट्री, सदर मजलिस जनाब प्रोफेसर अरबाब खान अफरीदी साहिब, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहिब, मोहतरम डॉक्टर फरजंद अली साहिब, मोहतरम डॉक्टर फजलुर रहमान कुरैशी साहिब, मोहतरम डॉक्टर अमीर नवाज साहिब, डॉक्टर मोहम्मद रऊफ साहिब, डॉक्टर हुमा जावेद साहिबा, दीगर एकेडमिशंस, असातिज़ा कराम, प्रोफेसर हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम अहबाब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज इस अहम प्रोग्राम में शिरकत की। और ज़ाहिर है हम बहैसियत कौम और कौम के एक बुज़ुर्ग नस्ल की हैसियत से, ताल्लुक़ रखने वाले की हैसियत से हमें इस बात की फ़िक्र है कि हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या है। ज़ाहिर है जब हम नई नस्ल के मुस्तकबिल की बात करेंगे तो हम अपने कौम के मुस्तकबिल की बात करेंगे, और हमारे कौम का मुस्तकबिल जब हम जांचना चाहेंगे तो हम जो मौजूदा जो नस्ल हमारी तालीमी इदारों में पढ़ रही है, जो नर्सरी में पढ़ रही है, जो केजी में पढ़ रही है, जो स्कूलों में पढ़ रही है, जो मदारिस में पढ़ रही है, उनके साथ क्या हो रहा है और उनको किस किस्म की तालीम और तरबियत दी जा रही है, उस पर हम लाज़मन गौर व फिक्र करेंगे। ज़ाहिर है ये मजलिस इस वक्त मेरे सामने तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद शोबा तालीम से वाबस्ता है और प्रैक्टिकली ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब अमलन सारा काम कर रहे हैं। और ये गुज़िश्ता साल जो हमने ये प्रोग्राम किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने पेशावर यूनिवर्सिटी प्यूटा हॉल में किया था, किरदार साजी बज़रिए तालीम, और ये उसकी पूरी रिपोर्ट है। उसमें जो 16 तकरीरें हुई थी वो तमाम तकरीरों का इसमें पूरा खुलासा दिया गया है। आप लाज़मन इसकी कापी बाहर पढ़िए, आप वहाँ से ले लें। इसमें हमने ये चीज़ उजागर की थी जो सबसे बड़ा मसला है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का है, वो किरदार साजी का है। ज़ाहिर तालीम का मकसद यही है, तरबियत का मकसद यही है कि हम अच्छा किरदार प्रोवाइड करें। सेक्रेटरी साहब ने बहुत खूबसूरत दो सवालात किए कि वो कौन से ग्रे एरियाज हैं जो हम यानी आइडेंटिफाई करते हैं इस मामले में कि जो कमी है उसको हम क्या। तो उसमें मैं एक अपने ज़ाती उसके तौर पे दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो महसूस होता है वो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप महसूस हो रहा है जो नौजवान नस्ल में है और जो बुजुर्ग नस्ल में है। ज़ाहिर हमारी नस्ल वो नस्ल है कि जो हमारे दौर में तो ऐसा भी दौर था कि हमारे दौर में टीवी भी नहीं था, हमने वो दौर भी देखा है। और वो टीवी का एंटेना आपको याद होगा जो बहुत हमारे घर में सबसे पहले जब टीवी लगा 66 की बात है तो इतना 40 फुट ऊंचा एंटेना लगाया गया था और वो फिर गिर जाता था और कभी क्या मसला होता था कभी यहाँ। और फिर जाहिर है टीवी आ गया, उसके बाद फिर जनाब वो डोज, वो जो आपको याद होगा कंप्यूटर आता था उसमें एक डोज एक वो आता था, फिर वो बहुत देर बाद वो खुलता था वो कंप्यूटर बड़ी मुश्किल से। और अब जो है वो G3 का और G4 का जमाना आ गया और हर एक के हाथ में अब कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है, मोबाइल आ गया है, और अब एक टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त अजीमुशान एक दौर शुरू हो गया है जो पूरी दुनिया को उसने अपने ग्रिप में ले लिया है। अब ज़ाहिर है हम उसके मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन उसके जो अच्छे और बुरे पहलू हैं हम उस पर भी बात करते हैं, हमें रोजाना उसका सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब ये एक हकीकत है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, मेरा जो पोता है, मेरी जो पोती है, हमारे सबके जो पोते पोतियां हैं, वो सुबह शाम उसको देख रही हैं जो वहां से मैसेज आ रहा है और उसमें जो जुबान इस्तेमाल होती है, उसमें अक्सर आपके जो
चीजें आ रही हैं वो इंडियन ओरिजिन की चीजें आ रही हैं, इंडिया की बनी हुई चीजें आ रही हैं, और वो कार्टून है, जो कुछ भी है वो हमारा बच्चा जो है उसको देख रहा है और उससे सीख रहा है। अब उसका जो भी किरदार बनेगा मेरी समझ में नहीं आता कि वो कैसे मुझे फॉलो करेगा, हाउ ही वुड फॉलो अस, या वो अपने टीचर को कैसे फॉलो करेगा, या वो अपने, तो यहीं से फिर दूसरा मसला भी मैं यहीं पर जिक्र करता हूं कि कम्युनिकेशन गैप भी आ चुका है, और दूसरा जो है वो रोल मॉडल का गैप आ गया है कि रोल मॉडल बिल्कुल बदल गए हैं। मुझे याद है हम जब अपनी कापियां तैयार करते थे तो हम जब शख्सियत के नाम लेते थे तो हम बचपन में जब किसी से पूछा जाता था कि आपका रोल मॉडल क्या है तो हम में से अक्सर जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे, या हम में से बहुत से लोग मसलन अल्लामा इकबाल का नाम लेते थे, कायद आज़म का नाम ले लेते थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम ले लेते थे, फिर बाद के अदवार में इस तरह और शख्सियात यानी मकामी लोकल शख्सियात के हम नाम लेते थे, या हम हजरत खालिद बिन वलीद को याद करते थे, या हम हजरत अली करमुल्लाह वजह को याद करते थे, या हजरत उमर बिन खत्ताब को याद करते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को याद करते थे। तो ये सारे हमारे रोल मॉडल्स थे। खवातीन के लिए हमारा रोल मॉडल बीबी आयशा हुआ करती थी, बीबी खदीजा हुआ करती थी। तो अगर किसी के दिल में कोई और नाम भी होता था तो वो लेता यही नाम था, क्योंकि उसको सिखाया होता था, उसको उस्ताद ने पढ़ाया होता था कि ये आपके रोल मॉडल हैं, उसको टीचर ने उसको स्कूल में ही सिखाया होता था। अब शायद ही कोई उनके नाम ले, अब उसका कोई भी शायद ही उसका नाम ले, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है, और ये दो चीजें हमें हल करनी पड़ेंगी, और ये हमारे महकमा तालीम को हल करनी पड़ेंगी कि जो कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट हो चुका है इस वक्त पुरानी नस्ल में और नई नस्ल में, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मजहर नस्ल है, ज़ाहिर इस्लाम तो वही पुराना है ना, ये तो हमारा अकीदा है कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये तो हमारा अकीदा है कि कुरान जो है वो क़यामत तक लोगों को रहनुमाई फराहम करेगा, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, ना हमारे दीन में कोई कमी आई है, ना हमारे कुरान में कोई कमी आई है, और वही तस्वुरात अभी हमारे, अभी भी जो हम फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, और अबू उबैदा बिन जर्राह होता था, अब मौजूदा दौर का भी अबू उबैदा सामने आ गया है, और अब बहुत से लोग उसकी बात करने लगे हैं, हमारे बच्चे भी अब फलस्तीन की बात करते हैं। तो मतलब ये कि ये एक बार टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसमें यानी हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए वही तालीम दोबारा देनी पड़ेगी, एक नए अंदाज में, एक नई असलूब से जो हमें मिली है शायद, और हमारे अंदर कोई कमी रह गई है तो वो कमी भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। यानी हमारे अंदर जो कमी है, हमारी तालीम और तरबियत में जो कमी हुई है सन 60 की दिहाई में, सन 70 की दिहाई में, सन 80 की दिहाई में, तो मौजूदा 2000 के बाद वाली जो दिहाई है और इस दौर में, उसको हमें, उस गैप को हमें फिल करना पड़ेगा, और इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है IRS का, ज़ाहिर जब हम कहते हैं कि ये एक थिंक टैंक है, तो हम इसी मामलात पे गौर व फिक्र करना चाहते हैं। हम अपने मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर जो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद पेश आएंगे पाकिस्तानी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारी नस्लों को, तो हमें उस पर गौर करना है। जिस तरह हमने तालीम के हवाले से दो चीजें आइडेंटिफाई की IRS ने, यकीनन और लोगों ने भी सोचा होगा, ऐसा तो नहीं कि हमने ही सोचा है, सब लोग सोचते हैं, सब गौर व फिक्र करते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट सब करते हैं, लेकिन हमने भी उसको आइडेंटिफाई करने में मदद की कि कोरोना का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, कोरोना पेंडेमिक का, वो तालीम को शोबे को मिला है। ये हमने बगैर रिसर्च के करके और इस पर गौर फिक्र कर आइडेंटिफाई किया कि तमाम सेक्टर्स मुतासर हुए हैं ये 2 साल जो वबा रही है, लेकिन सबसे जो मुतासर हुआ है वो हमारी तालीम का शोबा हुआ है, जिसमें पूरी एक नस्ल जो है वो तालीम से महरूम रह गई, घरों में बैठी रह गई, और वो उन तक वो असबाब नहीं पहुंचे जो उनको मिल सकते थे। तो उसका जो भी जिम्मेदार हो, जो कुछ भी करना हो या किया जाना चाहिए था या नहीं किया गया, उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह जो दूसरा यानी मौजूदा दौर में जो मसला है, बहुत बड़ा मसला है
जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली दरपेश है, ये भी हमने मोहतरम सेक्रेटरी साहब के गुजार किया था कि जो हमारे तालीमी इदारों का जो दौरानिया है, जो वक्त है, ये बहुत कम है। दुनिया में अक्सर तालीमी इदारे जो है वो 8 बजे या 9 बजे से खुलते हैं और 4 या 5 बजे तक चलते हैं। हमारे यहाँ वो टाइम बहुत कम है। फिर हमारे यहाँ छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, फिर तातीलात बहुत ज्यादा हैं, फिर गैर जरूरी तातीलात। और ये बाकायदा इस पे हमने सर्वे किया, पिछली दफा हमने रिपोर्ट भी पेश की। इस सर्वे में भी हमारी ये शामिल है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, वो आ जाएगी कि कितने दिन 365 दिनों में कितने दिन ये स्कूल और कॉलेज और इदारे खुले रहते हैं। तो 180 से 200, 200 से 220 दिन ये मैक्सिमम पीरियड है। बाज 240 की भी रिपोर्ट आई है, लेकिन दिस इज मैक्सिमम। यानी हमारे तकरीबन 40% जो है वो तालीमी इदारे साल में बंद रहते हैं, 40% दिनों में बंद रहते हैं। तो इस पे भी यकीनन गौर करना चाहिए हमारे अरबाब इक़्तिदार को कि भाई इसका ज़ाहिर है, जब आप कहते हैं कि आपके बच्चों की तालीम और तरबियत का जिम्मेदार जो है वो तालीमी इदारे हैं, तो आया वो तालीमी इदारे में कितना वक्त गुजारता है कि हम उतनी जिम्मेदारी उस्ताद के ऊपर वो करें, मतलब उसको उसका जिम्मेदार ठहराएं। अगर जाहिर है वो अपना 60-70% वक्त पे घर में गुजारता है या मोहल्ले में गुजारता है या बाजार में गुजारता है, तो फिर तो उस्ताद की जिम्मेदारी खत्म हो गई। फिर तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो वहां उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो जाहिर है ये इस तरह की हम चीजें, यानी IRS की तरफ से हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह की हम चीजें आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से अवामिल हैं जो हमारे तालीम के मकसद के लिए और तालीम के जराए में, ज़ाहिर बेशुमार चीजें आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे यहाँ मीडियम का सबसे बड़ा मसला है, मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बहस है। हमने बचपन में उर्दू मीडियम में पढ़ा और उसके बाद हमने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा, और लेकिन अब जो है वो सबके सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और उससे जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं वो एक अलग मसला बन रहा है। मतलब कि आप पूरा है आपका पहले जो हमारा तालीमी निज़ाम था हिंदुस्तान का, वो हमसे फारसी खत्म होने की वजह से वो निज़ाम खत्म हो गया हमारा। फिर दोबारा उर्दू का निज़ाम आ गया, फिर उर्दू को छोड़कर फिर अंग्रेजी आ गया। तो ये पिछले 100 साल में हमने 3 मीडियम ऑफ स्टडीज चेंज किए, फारसी से उर्दू किया, फिर उर्दू से इंग्लिश किया। अब उसका जो इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं जिस पर मुसलसल बात होती रहती है और इस पर बात करनी चाहिए। मैं अभी यहीं पर डॉक्टर साहब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे मेरी मदारिस की तालीम के ऊपर बात हो, इस पे भी हम काम करते हैं। IRS का ये भी एक हमारा एक शोबा है, मदारिस की तालीम के ऊपर हम काम करें और इसकी मेन स्ट्रीमिंग करें और इनको हम यानी नेशनल कौमी धारे में उनको लेकर आए कि वो बच्चे जो अपने आप को कोई अलूफ महसूस ना करें, कोई अलग से महसूस ना करें, बल्कि वो उसी तरह उनकी जिम्मेदारी हो और उसी तरह हम उसको ट्रीट करें जिस तरह हम किसी भी तालीमी इदारों को ट्रीट करते हैं। तो वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा शोबा है। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जो तालीम का शोबा है, जो हमारे लिए बहुत अहम है, जो हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारी कौम का मुस्तकबिल का सवाल है, उस पर हम काम करें। ज़ाहिर ये सारे काम हुकूमत के करने के हैं और वही करेगी, और या जो हमारे तालीमी इदारे हैं, लेकिन इन अ स्मॉल वे एक छोटा सा मुख्तसर उनको कुछ हम वो दे सकते हैं, एक फीलर दे सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं। हमारे थिंक टैंक का यही काम होता है कि वो आइडिया दे दे, कोई सोच दे दे, तजवीज पेश कर दे। बाकी तो काम हुकूमत का है, ज़ाहिर जिम्मेदारी हुकूमत की इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और वही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार है। तो मैं एक मरतबा फिर जनाब हजरत मोहतसम बिल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से वक्त निकाला और बहुत इनकी बहुत ज़्यादा हम मशहूर हैं। पहले भी इन्होंने हमें बहुत टाइम दिया था, अब भी। और ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग कमेटीज बन रही है, ये इन्हीं की मसाई की वजह से ये बन रही हैं, जो इस पर जो काम हो रहा है। तो ये उनकी एक ज़ाती दिलचस्पी भी है इस काम में। और मैं आप तमाम दोस्तों अब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इस मिशन को हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस मुज़ाकरे के कार्रवाई को